दोस्तों हम बात करते हैं 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हो गया दोस्तों। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हो गया। बजट में जो टैक्स स्लैब है दोस्तों, जो टैक्स स्लैब है उसको चेंज कर दिया। एक अब बना दिया ओल्ड टैक्स स्लैब और एक बना दिया न्यू टैक्स स्लैब। अब इसमें किससे फायदा है और किससे नुकसान है, इस पर चर्चा करते हैं। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जैसे भी वीडियो डालता हूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। पहले तो बात कर लेते हैं, अब ये बात करते हैं कि ये नया स्लैब है किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नहीं है। दोस्तों जो पुराना था, अब वो इसमें क्या खास बात थी पुराने में, अपने बहुत संक्षेप में बताऊंगा दोस्तों। मेन बात बताऊंगा आपके लिए जो आपकी समझ में आ सके, बेसिक बात बताऊंगा। नया जो स्लैब आया है वो किसके लिए, जिसकी आय साल में 7 लाख रुपए है उसके लिए फायदेमंद है। और जिसकी आय 7 लाख से 7.5 लाख है या उससे बढ़ जाती है उसे फायदेमंद नहीं है। तो उसका कारण यह है कि आपकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में तो कोई टैक्स नहीं है। जैसी आपकी आय 6 लाख से 6 लाख से लेकर 6 से 9 तक, जैसी आपकी आय 7 से ऊपर जाएगी तो आपका जो माना जाएगा 6 लाख के, उसमें 6 लाख से 9 लाख के बीच में आ जाओगे आप। जैसे 7 लाख तो फ्री है सबके लिए और 50,000 इंटरनेट डिटेक्शन फ्री है। जैसे आपका आय 8 लाख, 8.5 लाख या 7.5 लाख होगी तो आप किसे माने जाओगे स्लैब में, जो 6 लाख से 9 लाख की कैटेगरी है उसमें माने जाओगे। उसमें जाएगा 15%। कितना टैक्स जाएगा, उसमें जाएगा 15%। और इसमें क्या घाटा है न्यू वाले में, आपका बचत कितने की भी है इसमें बचत का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। जो बचत है उसका बेनिफिट 1% नहीं मिलेगा आपको, चाहे आपने एनपीएस करा रखा हो, चाहे पीपीएफ करा रखा हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे आपका मकान किराया भत्ता हो, कुछ भी हो, चाहे होम लोन हो, इसमें न्यू स्लैब में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एक बार इसमें आ गए दोबारा लौटने का मौका भी नहीं मिलेगा। शायद ये भी कर दिया गया है कि न्यू जो स्लैब है उसमें जो कर्मचारी हैं हमारे राज कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, उनके लिए शायद अगले साल से बदलने का मौका मिल जाएगा। ये लागू तो होगा जो 24 में टैक्स भरा जाएगा उसमें। अब जो व्यापारी हैं उनके लिए तो न्यू टैक्स स्लैब कंपलसरी कर दिया है। भविष्य में शायद जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये कंपलसरी कर दिया, ओल्ड वाला बंद कर दिया जाए और न्यू लागू कर दिया जाए। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक आय प्राप्त करना, इनकम टैक्स लगाकर, और देश को तरक्की करना, देश के लिए उसे आगे बढ़ाना, विकसित करना। इसलिए न्यू स्लैब को लाया गया। और अब बात करते हैं ओल्ड स्लैब की। ओल्ड स्लैब में क्या था, 5 लाख तक के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं था। जिसकी आय, जैसे उसमें 7 लाख दे रखा है, इसमें अगर 5 लाख की जिसकी आय थी उसके लिए कोई टैक्स नहीं था। अगर 5 लाख से ऊपर जाती है तब क्या होता था, 5 लाख से किसी की आय ऊपर है, 6 लाख या 7 लाख है, तब क्या होता था, इसमें 2.5 लाख तक फ्री था उसके लिए। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% जाता था। उसके बाद फिर 20% था। 5 लाख से आगे के लिए 20% टैक्स था। मगर इसमें बेनिफिट ये था, जो कर्मचारी हैं हमारे, जो राज कर्मचारी या टीचर हैं, उनके लिए इसमें ओल्ड में फ़ायदा है। उसमें क्या फ़ायदा है, ओल्ड में हम अपने जो बचत के कागज़ हैं, हमारे पास एनपीएस है, पीपीएफ है, सुकन्या है, या एलआईसी करा रखी है हमने, या हमने बीमा ले रखा है, उसके कागज़, या मकान किराया है, या फिर होम लोन ले रखा है, इन सबको मिलाकर ओल्ड जो स्लैब है हमारा, इनकम टैक्स स्लैब है, उसमें इन सबको बचत दिखाकर, कितनी बचत, पूरे 4.5 लाख की बचत, पूरे 4.5 लाख की बचत इसमें ओल्ड वाले में हम दिखा सकते थे। और 50,000 स्टैंडर्ड डिटेक्शन होता है, वो ओल्ड में न्यू में दोनों मिल रहा है। कितनी, 4.5 लाख की बचत है और 50,000, वो 5 लाख की बचत हम दिखा सकते थे इसमें ओल्ड वाले में। यानी किसी की आय साल में कितनी है,
10 लाख उसके सर्विस में, यानी 10 लाख रुपए उसकी आय है, किसी कर्मचारी की 10 लाख आय है, तो उसे जीरो कितना टैक्स देना पड़ता, मात्र ऊपर वाला तो फ्री हो जाता, 5 से 10 के बीच में तो बचत में आ जाता, और कितना था जो 2.5 से लेकर जो 5 के बीच में है 5%, उसे मात्र कितना 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ता था। जिसकी आय 10 लाख है, जिसकी आय साल में 10 लाख है, उसे मात्र कितना 12.5% टैक्स है। अभी कोई इनकम टैक्स भरेंगे, अभी 2023 वाला 22-23 वाला भरेंगे, फरवरी आ चुकी, फरवरी आई गई है, फरवरी में क्या है कि जिसका बचत है वो कागज लगा दिए जाएंगे। जिसने बचत एनपीएस में, मान लो किसी की पीपीएफ या एनपीएस में 1.5 लाख की बचत होती है, पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी या सुकन्या, इनमें कितनी बचत होती है 1.5 लाख रुपए की। आप इसी में तीनों में किसी में मिलाकर 1.5 लाख की बचत कर सकते हैं, ये आम बात है। और 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिटेक्शन होता है, 2 लाख रुपये दिए हो गए। अब आपने किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आपने स्वयं अपना करा रखा है तो उसमें 25,000 की छूट और मिल जाती थी, 2.25 लाख हो गए। अगर आपने अपने मम्मी पापा का करा रखा है तो 25,000 और है, अब कितने हो गए 2.5 लाख हो गए। अगर आपने मकान के लिए होम लोन ले रखा है, या किसी ने मकान के लिए होम लोन ले रखा है, उसमें जो ब्याज होगा ब्याज पर 2 लाख तक की, मान लो साल में ब्याज आपका 2 लाख रुपए जा रहा है या 2.5 लाख जा रहा है, तो 2.5 न जाकर 2.5 में नहीं 2 लाख की छूट मिलेगी उसे, 4.5 वो हो गए और 2.5 है 4.5 लाख हो गए, 2.5 और 2 साढ़े। और एनपीएस में 1.5 तो वो है ही, 50,000 रुपये एनपीएस में और छूट मिलती है, यानी 4.5 लाख, 2.5 लाख वो और 2 लाख होम लोन के 4.5 लाख और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा एनपीएस में और मिलती है, 5 लाख रुपए। अगर आपकी जो आप सर्विस मैन है या आप केंद्र कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, आपने इन चीज़ों को आपने बचत करी है, तो आप इसके कागज लगा सकते हैं और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। पूरे 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मात्र वही 12,500 रुपये वही टैक्स देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई टैक्स आपका नहीं जाएगा। अगर आप मकान किराए पर रह रहे हैं, आप बेनिफिट चाहते हैं कि आपने होम लोन भी ले रखा है और मकान किराए पर ले रखे, मकान किराया भी, अगर आप उसके लिए आपकी पोस्टिंग, तो आपने होम लोन ले रखा है, आपकी मूल सिटी है आपकी और आपकी पोस्टिंग किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तब आपको मकान किराए का भी लाभ मिलेगा। उस समय आपको मकान किराए का लाभ भी मिल जाएगा और उसके बाद भी और टैक्स में छूट मिल जाएगी। 12,500 जा रहे हैं वो भी आपके बच जाएंगे, यानी 0 टैक्स जाएगा आपका। जो शिक्षक हमारे हैं, शिक्षक साथी हैं, उनको अगर ये सारी बचत करी है 10 लाख तक की कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें कितना जाएगा 0% टैक्स जाएगा। ओल्ड वाला जो स्लैब है हमारा वो बेस्ट है, क्योंकि हम उसमें बचत लगा सकते हैं और न्यू वाली में कोई बचत के कागज नहीं लगा सकते। उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कर्मचारी या 4th क्लास में हैं या उनकी आय कितनी 7 लाख से कम है, उनके लिए तो फ़ायदा है। और जिनकी आय 7 लाख से ऊपर है तो वो आएंगे कैटेगरी में 6 से 9 वाली में, उसमें जाएगा 15%। 15% जाने के बाद भी आपको लग रहा हो 15, उसमें कितना है 20%, इसमें 15%, मगर इसमें 15% में आप कागज नहीं लगा सकते, आपको 15% देना पड़ेगा। 15 से ऊपर 20% है, जो 1 लाख देंगे 9 से 10 के बीच, तो 20% जाएगा, वो आपका बहुत महंगा पड़ेगा। और ओल्ड वाले में आप बचत के कागज लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के, हाँ एक ट्यूशन फीस भी जा रही है किसी बच्चों के लिए, मकान भत्ता जो आपका होम लोन ले रखा है, ये सभी के पास होता है दोस्तों। इसलिए आप ओल्ड टैक्स को ही चुनें, ओल्ड टैक्स जो स्लैब है उसे ही चुनें, न्यू वाले में कोई फायदा नहीं है। न्यू वाले में वो जा सकते हैं जिनके पास 7 लाख से आय कम है, जो न्यू भर्ती वाले हैं वो जा सकते हैं, या न्यू शिक्षक हैं जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है, बाबू हैं या हमारे जवान हैं, वो न्यू में जा सकते हैं। उनकी आय इनकम कम है, किसी 4 लाख से 5 लाख है, वो इसमें जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।